हेलो बच्चों, एक और बढ़िया सवाल। ज़रा देखना स्क्रीन पे क्या चल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट स्क्वायर इन द गिवन सीरीज 2013, 2020, 2027 ऐसा करते 2300 तक आपके पास लेके गया है। एक हिंट भी हमें पता है कि 44 का जो स्क्वायर दिया होता है या होता है, हम सीधा कहें वो 1936 होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, इस पूरी सीरीज़ में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक बार मैं डबल से वो लिखता हूँ सीरीज़ 2013, फिर अगला नंबर है 2020 और फिर अगला नंबर है 2027 और ऐसा करके ये सीरीज़ को 2300 तक लेके गया है। ये आपके पास प्रश्न है, ठीक है। अब सबसे बड़ा समस्या जो आपके सामने फंसने वाली है वो ये कि सर पहले तो इसने सीरीज़ भी हमें कंप्लीट करके नहीं दी है। क्या नहीं दिया है? सीरीज़ भी हमें कंप्लीट करके नहीं दिया है। सीरीज़ की शुरुआत हमें पता है, सीरीज़ का अंत पता है। यदि हमें इसमें सारे के सारे नंबर दिए होते ना तो मैं 100% इस सवाल को तेज़ी से बना सकता था यदि मुझे स्क्वायर याद है अप टू 50। मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम 50 तक के स्क्वायर याद करो। यदि मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ 2013 ये स्क्वायर किसके पास में होगा, तो मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ 45 के स्क्वायर के पास। तो आपका जवाब होगा सर ये 20-25 होता है। बोलो 2025 होता है। और ये जो नंबर आपके पास दे रखा है वो 2013 दे रखा है, ठीक है। और आगे चलें या 44 भी ले लो या 45। अब देखो 44 जो आपके पास है वो कितना है, 1936 है, लेकिन इससे ये ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। आगे चलें, यदि 46 की बात करें तो 46 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो भाई। तो 46 का स्क्वायर होता है 2116। ये आपको याद होना चाहिए, तभी जाके ऐसे सवालों को हम फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझा रहा हूँ मैं इसलिए आपको लिख के भी बता रहा हूँ, राइट। ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2209। फिर यदि मैं 48 का स्क्वायर यदि आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 2304। और यदि मैं पूछूं 49 का स्क्वायर बताओ तो आप बोलोगे सर 2401। ऐसे यदि मैं 50 का स्क्वायर यदि आपसे पूछ लूँ तो आप बोलोगे सर 2500 होगा। अच्छा, इससे एक निष्कर्ष ये निकल के आता है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि हमारी सीरीज सर 50 से नीचे है और ये जो नंबर है आपके पास या हम बोले 45 से या 44 से बड़ी है। हम ऐसा इसको कह सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ आई। अब देखो यदि मुझे इस सीरीज में पूरे के पूरे नंबर दिए होते, यदि मुझे इस सीरीज में पूरे के पूरे नंबर दिए होते तो मैं 100% बस इतने ही वो नंबर हैं सीरीज के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होते, मैं सीधा चेक कर लेता, राइट। जैसे 2023 की बात करें तो 2023 आप सभी को पता है कि 2023 जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 44 का स्क्वायर 1936 होता है और 45 का 2025 होता है और ये जो संख्या है वो इसके बीच में लाई करती, ये नहीं है। अच्छा, एक निष्कर्ष निकालते हैं। मुझे बताओ अगला जो नंबर इसने लिखा है वो कितना बढ़ा के लिखा है, तो आप बोलेंगे सर इसने 7 बढ़ाया है। अगला नंबर कितना बढ़ाया है तो आप बोलेंगे सर ये भी 7 बढ़ाया है, राइट। तो हमें ये चीज़ भी पता पड़ गया कि हर एक नंबर कितना बढ़ रहा है, सर 7 नंबर आगे बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2013 का x गुना करके यदि मैं 7 प्लस कर दूँ तो ये 100% अगला नंबर बताएगा। ये कितना बताएगा दोस्त? ये अगले नंबर के बारे में हमें बताने लग रहा होगा। फिर से सुनो, 2013 में यदि मैं x मल्टीप्लाई, x मतलब यदि मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँ और 7 जोड़ूँ तो अगला हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 7 जोड़ दूँ तो अगला नंबर हो जाएगा। यही तो कंडीशन है इसके अंदर। तो मैंने एक नंबर पकड़ लिया कि मेरी सीरीज कुछ इस तरह से चल रही होगी, ठीक है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बस चेक करना और कुछ नहीं है। मुझे मालूम है कि जो मेरा नंबर है, ध्यान सुनना, जो मेरा नंबर आपके पास दे रखा हुआ है ये जो नंबर कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ गैप बना रहा होगा। तो हम ये पता करते हैं कि ये नंबर तो नहीं है भाई, ये वाला नंबर तो नहीं है।
तो क्या अगला नंबर होगा, राइट। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। जैसे 45, राइट, 45 वैसे तो नहीं आ रहा, लेकिन चेक कर लो क्या इसके बाद कोई नंबर 20, 25 आया होगा। जैसे मैं बोलूं क्या इसके बाद कोई नंबर आया होगा, तो आप बोलेंगे सर नहीं आया होगा। तो मुझे लगता है मुझे 45 चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी सीरीज में 45 का स्क्वायर वाला नंबर कहीं पे नहीं आया है। तो क्या 46 स्क्वायर आया होगा आपकी सीरीज में? तो आओ चेक कर लेते हैं। तो देखो 46 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 2116 होता है। यदि मैं इस नंबर में 2023 क्या कर दूं, घटा दूं, तो इसको इससे यदि हम घटाते हैं तो 6 में से 3 गए, 3 बचे, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे आपके पास 1 हो गया। तो अब मुझे बताओ क्या 103 वो संख्या है? क्या वो 103 वो संख्या है? क्या ये वो 103 संख्या है जो 7 के मल्टीपल में होगी? क्यों? क्योंकि हर एक नंबर 7 जाता है। यदि ये 7 के मल्टीपल में है तो ये 7 जाता हो, तो 7 से काट के देखो भाई, 7 एकम 7, 3 बचा 33, नहीं कटता। इसका मतलब हमारी सीरीज में ये वाला नंबर भी नहीं आया होगा। अगला चलते हैं 47 के स्क्वायर को लेकर। क्या ये नंबर हमारी सीरीज में आया होगा? तो आओ चेक कर लेते हैं। तो वो नंबर आपके पास है 2209। अब हमारी सीरीज इस मल्टीपल में आगे बढ़ रही, तो इसको एक बार हम इससे घटा के देख लेते हैं। तो देखो 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6। यहाँ 10 में से 1 गया तो कितने बचे भाई? 10 में से 1 गया तो 9 बचे। ठीक है मेरे भाई। अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा सर? 1 और बच गया। अब मुझे बताओ क्या ये 7 से कट रही है? क्या ये संख्या हमारी किससे कट रही है? क्या ये संख्या हमारी 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है? तो आओ चेक कर लेते हैं। तो 7 से काट के देख लो। देखो 7 दूना 14, 2 बार ले लो, 7 दूना 14 हो गया। अब 14 में कितने जोड़ेंगे? 19 बन जाए, राइट। तो आपको पता है 5 जोड़ेंगे सर, और 7 8 56 होता, मतलब ये 7 से कट रही है पूरी। तो 100% ये जो नंबर आपके पास, या मैं बोलूँ 196 का जो गैप आ रहा है, यदि हम इसमें जोड़ दें तो ये वाली जो संख्या है ये हमारी सीरीज़ में कहीं ना कहीं आ रही होगी। इसका मतलब हमारी सीरीज़ में 47 के स्क्वायर वाला नंबर आ रहा होगा। तो हमें एक नंबर मिल गया कि हमारी सीरीज़ में एक नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर रहा है। आगे चलते हैं। क्या 48 का स्क्वायर होगा हमारी सीरीज में? तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, मेरी सीरीज 2300 पे खत्म हो गई है, जबकि 48 का स्क्वायर 2304 होता है। तो ये नंबर तो रेंज से बाहर हो गया। तो मुझे बताओ मेरे पास सिर्फ इतने ही नंबर हैं जो इसके बीच में मुझे चेक करने चाहिए थे। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर तुम्हें मिला और कितने नंबर मिले? तो आप बोलोगे सर इन तीनों में मुझे सिर्फ एक ही नंबर मिला जो मेरी सीरीज में छुपा होगा। तो भाई कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले आपको? सर 1 मिले। तो ये रहा इस सवाल का बढ़िया जवाब। कैसे करना है ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए जुड़ जाइए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।